हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि कवच सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के रेस्पेक्ट में, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मैथ के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेट इसलिए आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ्स के पूरे सिलेबस से आपके 20 क्वेश्चन, आपके सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आपके पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई क्वेश्चन करा दिया, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके अब तक पूछे जा चुके हैं। इससे आपको पैटर्न को समझने में हेल्प मिलेगी। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका गिवन है कि 1 से 100 के बीच युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहली चीज हमें युग्म अभाज्य संख्या यानी कि आपका ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एग्जिस्ट करता है, कौन सा? आपका ट्विन प्राइम नंबर का, या आपका युग्म अभाज्य संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है आपके? अगर दो प्राइम नंबर के बीच में कॉन्जिक्यूटिव जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बीच में अगर 2 का डिफरेंस होता है, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर अगर हम ट्विन प्राइम नंबर देखें जो कि 1 से लेकर 100 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें आपका जो पहला नंबर आएगा, पहला ग्रुप आएगा, वो 3 और 5 का रहेगा। इससे पहले 2 और 3 का जो ग्रुप रहता है वो ट्विन प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर 1 का डिफरेंस है। इसके बाद जब आप जाओगे आगे तो यहां आपका 3 5 के बाद 11 13, इसके बाद में आपका 17 19, फिर इसके बाद 29 31, 29 31। इसके बाद और आगे चलेंगे तो यहां पर आपका और कौन सा ग्रुप आएगा, देखो जरा। 3 5 हो गया, यहाँ पर आपका 11 13 हो गया, 17 19, और 19 के बाद आपका 29 31, 31 के बाद आपका 41 43। इस तरीके से ये ग्रुप हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर का। और आगे चलेंगे तो और कौन सा आपको ग्रुप मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पर इससे आगे 59 और 61, 59 और 61 ये एक ग्रुप होगा। और इसके आगे चलते हैं तो कौन सा ग्रुप मिलेगा, देखो इसके अलावा कोई स्किप तो नहीं हो गया। तो 3 5 हो गया, 11 13 17 19 29 31, 41 43। इसके बाद आपका 47 के बाद 49 आता है जो प्राइम नंबर नहीं होगा, 51 53, फिर 59 61। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका कौन सा ग्रुप आएगा, 67 और 67 69 का ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 69 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद और कौन सा ग्रुप हो सकता है जो कि आपका इसके बीच में इस आपका लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करता है? यहाँ पर आपका 59 61 नहीं होगा। फिर आगे चलेंगे तो 69 67 69 नहीं है, 71 और 73। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका ग्रुप आएगा 71 और 73। ठीक है। और कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट करता है आपका इसके बीच में? 71 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 79 आएगा, और 81 नहीं होगा, 83 आपका, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा 89 91 नहीं होगा, और आपका 93 97 99। तो यहाँ पर टोटल जो हमें ग्रुप मिलेंगे वो आपका 3 और 3 6 और 1 7। तो यहाँ पर टोटल आपके 7 ग्रुप ऐसे मिलते हैं जो कि ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी में एग्जिस्ट करेंगे। कोई देखना आपका मिस ना हो गया उस बीच में। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आपका इसमें कोई मिस ना हुआ। तो यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो आपका क्या आता है, 2। तो यहां पर एन स्क्वायर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है, क्योंकि एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन डिवाइड बाई 5। अब n से जब डिवाइड कर रहे हैं आपका तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। और सेकंड टाइम जब n को लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पर कितना आएगा आपका 4/5। तो यहां पर 4 क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। आंसर आपका सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है इसका। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें ये देखना है कि आपका किसी पर्टिकुलर नंबर से जब डिवाइड करते हैं किसी भी आपका नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आता तो फिर दोबारा इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर हम यहां पर लिख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में आपका फ्रैक्शन दे रखा है, किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है। तो यहां पर 1/27 के साथ आपका वही सेम रेशियो है, हमने मान लिया भिन्न है x/y, जो कि आपका 3
बटे 11 का किसके साथ, 5 बटे 9 के साथ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1 बटे 27 के साथ वही अनुपात है, 1 बटे 27 के साथ। यहाँ पर आपका 1/27 डिवाइड बाय, अब इसको आपका डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 3/11 ये 9/5 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स अपॉन वाई फाइंड करना था, तो यहाँ इसको जब हम लिखेंगे तो ये आपका कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? देखो इसमें हमें आपका ये फाइंड करना है, इसको इक्वेशन को पहले सही से आप समझो। इसमें ये था कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का यानी कि x बटे बाई का 1 बटे 27 के साथ वही अनुपात है जो 3 बटे 11 का किसके साथ में है, 5 बटे 9 के साथ में। ठीक है, अब इसमें x अपॉन बाई, इसको जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 27/1 हो जाएगा, ये 3/11 है, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 9 कितना आ जाएगा, 5। अब 9 3 जा 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो x और बाई जो भिन्न आएगी वो आपकी क्या आएगी, ये 1 ऊपर गया तो 1/11 5 जा 55। तो आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन 1 रेशियो 55 या 1/55 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। x की वैल्यू क्या है आपका √3/2, तो यहां पर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, √1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, इस पूरे का हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आएगा, प्लस b का स्क्वायर तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और साथ में आपका प्लस में 2ab यानी कि 2 में मल्टीप्लाई में रूट में क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स और साथ में आपका 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब इसको जब इस तरीके से हम जब स्क्वायर करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2, तो यहाँ पर x स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आएगी 3/4। इसको यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो ये 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1 माइनस 3/4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, तो ये 2 प्लस 2, ये कितना बचेगा आपका 1/4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आपका स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन आपका हमेशा परेशान करती है बच्चों को, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब भी बात होगी किसकी, छोटी से छोटी संख्या की, तो यहां पर आपका जब भी लीस्ट नंबर की बात होती है तो हम वहां पर क्या फाइंड करते हैं, आपका एलसीएम फाइंड करना है, जिसे 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर 2 3 4 5 और 6 इनसे जब डिवाइड किया जाता है तो हर कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर है वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 1, 3 से डिवाइड कर रहे हैं आपका तब भी आपको 1 रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर, और 4 से डिवाइड करने पर भी 1, 5 से भी 1 और 6 से भी 1। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है 1। तो बताना है कि वो संख्या क्या होगी, लेकिन आपका 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए, एक कंडीशन यहाँ पर और इंक्लूड कर दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ता है किसका, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में, 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर देखेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर कहां पर मिलेगी, 4 में 2 का स्क्वायर, 3 देखोगे 3 की पावर 1 मैक्सिमम आएगी यहां पर, और 5। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इसमें जो एलसीएम आएगा ये आपका कितना आ जाएगा 60। तो एलसीएम आपका 60 आ गया। अब 60 में आपका जब भी हम आपका यहाँ अगर ये सेकंड वाली कंडीशन ना गिवन होती तो 60 में से 1 ऐड करके तो 61 इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 60 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 4। तो हम 60 के और अदर मल्टीपल देखते हैं। 60 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 120,
120 में 1 ऐड करेंगे तो 121 आएगा, जिसको आपका 7 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका मल्टीपल क्या आएगा 180, 180 में 1 ऐड करने पर 181 आएगा, लेकिन जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आपको 1 तब भी नहीं मिलेगा। फिर 180 के और आगे गए तो यहाँ पर कितना आएगा 240, और 240 के जब आगे गए तो आपका कितना आएगा 300, 300 में 1 ऐड करने पर कितना आता है आपका 301, 301, और 301 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिलेगा, 0 रिमाइंडर। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन किसके साथ में 301 के साथ में, तो आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन 301। तो जब भी इस तरह का सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है तो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें ऐड कर देना है किसको, जो भी आपका सेम रिमाइंडर है इसको हमें ऐड करना होता है। तो 60 + 1 61 आंसर हो सकता था, लेकिन ये सेकंड वाले कंडीशन की वजह से हमें 7 का मल्टीपल देखना पड़ा, यानी कि 60 का आपके आगे मल्टीपल हम लोग काउंट करते गए, और 1 ऐड करने पर वो आपका 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वही सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 0.16 में 6 के ऊपर बार है, प्लस 0.155 5 के ऊपर बार, माइनस 0.13 और 3 के ऊपर बार। तो जब भी आपका बार वाला क्वेश्चन आपको गिवन होगा डेसिमल के फॉर्म में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर 16, क्योंकि आपका 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को माइनस कर देना है, डिवाइड में जिसके ऊपर बार है उसकी वजह से 9 आता है, और जो आपका सिंपल दे रखा है उसकी वजह से 0 यहां पर एग्जिस्ट करेगा, प्लस यहां पर सेम कंडीशन 15 -1 और 9, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है उसकी वजह से क्या आएगा 0। इसी तरह से आपका माइनस का सिंबल 0.13 का बार, तो यहाँ 13 -1 डिवाइड बाय आपका क्या आएगा 90। अब सब में 90 आएगा तो 90 हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहां पर कितना बचा आपका 15 14 29, 29 - 12 करोगे तो आपका कितना आएगा 17। तो इसका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा 17/90। तो इसका जो आंसर 17/90 बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का रेशियो किसके साथ में, a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ में कितना दे रखा है आपका 185/158। ठीक है, अब ये आपको जो रेशियो गिवन है इसके रेस्पेक्ट में आपको बताना है ए रेशियो बी। हाँ, तो यहां पर हमें ए रेशियो बी बताना है कि ए रेशियो बी क्या होगा। इससे पहले आपका एक जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, यहां पर हमने एक नंबर काउंट नहीं किया है, जो कि आपका क्या था 5,7। तो यहां पर 3,5 के बाद 5 और 7 ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बी ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। तो 7 वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 185 रेशियो 158। तो a रेशियो b फाइंड करना है। इसको जब हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब माइनस का b क्यूब इक्वल टू 185 डिवाइड बाय 158। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 158 a क्यूब प्लस 158 बी क्यूब इक्वल टू 185 a क्यूब माइनस का 185 बी क्यूब, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ 185 में जब आपका 158 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचेगा 27 a क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आपका जब इसको इधर लेकर आएंगे तो 185 और 158, ये 185 और आपका 158 ये 343। हाँ, तो ये कितना आएगा आपका इक्वल टू 343 बी क्यूब, इस तरीके से। तो यहाँ पर a क्यूब अपॉन बी क्यूब हमने फाइंड किया 343/27। तो यहाँ a अपॉन बी जो आएगा वो कितना आएगा, ये आपका इसको जब हम क्यूब रूट लेंगे क्यूब रूट
तो ये 7 होगा और डिवाइड में आपका 3। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन 7:3 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से भी कर सकते हो कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनके क्यूब ऐड करने पर आपको इन दोनों नंबर के क्यूब ऐड करने पर आपको 185 मिलता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 158 मिलता है। तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब 8th क्वेश्चन, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, राजू और विनोद की। तो यहां पर अगर एफिशिएंसी की बात करें तो राजू की एफिशिएंसी विनोद से क्या है, आपका 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो विनोद की क्या है 1। अगर एक्स के टर्म में मानना है तो एक्स के टर्म में भी मान सकते हो। अगर हम बात करते हैं डे की, तो डे जो होता है वो एफिशिएंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 3 गुना एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको जो दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में किसी मेंबर को, ये 1x लगेगा और ये कितना लगेगा 3x। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साथ मिलकर वो 21 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो विनोद अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर राजू और विनोद मिलकर एक काम को 21 दिन में खत्म करते हैं। तो यहाँ राजू की एफिशिएंसी कितनी है, इसमें डे की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू की एफिशिएंसी कितनी है 3x और विनोद की आपका 1x, इस तरीके से। तो यहाँ आपका टोटल जो वर्क आएगा, टोटल वर्क ये कितना आएगा आपका 21 और इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है आपका 3x राजू की और 1x विनोद की। तो यहाँ पर 21 इंटू 4 84x, 84x, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वर्क आपका 84x आ गया, या अब हमने मान लिया इसका 84 आ गया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको ये फाइंड करना है, या 84x मान लो, चलो x मान रखा है शुरू से। तो अब इसके बाद विनोद अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्योंकि विनोद जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1x। तो आपको डे बताना है कि विनोद अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करना है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी किसकी, विनोद की। तो यहाँ टोटल वर्क कितना है आपका 84x डिवाइड बाय 1x, x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना 84 डेज। तो अगर विनोद अकेले उस काम को करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 84 डेज। ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर विनोद की एफिशिएंसी आपका कम है किससे, राजू से, इसलिए विनोद को आपका टाइम 21 दिन से तो ज़्यादा ही लगेगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 में खरीदता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 4000, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मरम्मत के लिए वो 400 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ पर उसने 400 रुपये उसकी रिपेयरिंग के लिए खर्च किए। अब उसको जो साइकिल है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपका 4400। उसके बाद यदि वह इस साइकिल को 5000 में सेल करता है तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 5000, ठीक है। सेलिंग प्राइस 5000 दे रखा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका 600 रुपये का, कितने कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में 4400 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 11 टाइम और 4 से ये 25। तो 25 6 जा कितना 150 अपॉन 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 11 बन जाए 11। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4। तो 3 13 7 अपॉन 11 डेज। तो इसका जो आंसर आएगा 13 7 अपॉन 11, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है 500 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से और 700 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपको बताना है कि कुल साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर 500 रुपए का अगर हम 7% ब्याज की दर से अगर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस फर्स्ट, तो यहां पर आपका क्या आता है PRT इंटू 100, पी की जगह कितना आएगा 500, ये आपका 500 इंटू R 7 और T कितना दे रखा है आपको 3 ईयर के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है सबके लिए, डिवाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 105 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितना अमाउंट मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, एज ए सिंपल इंटरेस्ट 105 रुपीज़। ऐसे ही आपका SP2 हम फाइंड करेंगे किसका 700 रुपीज़ का 10% की रेट से, 700 का 10% की रेट से
3 ईयर के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये कट गया। यहाँ पर आपका 210 रुपीज़ कितना आ गया, 210 रुपीज़। ऐसे ही आपका थर्ड अमाउंट के लिए 1000 का 4%, 1000 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट जाएंगे, तो ये आपका कितना आएगा 120 रुपीज़। आपको बताना है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इन सबको हमें ऐड करना है, आपका SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, सबको ऐड करेंगे तो आपका ये कितना आएगा, 2 और 1 आपका 315, 315 और 120, यानी कि आपका 435 रुपीज़, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का था, अलग अलग अमाउंट के लिए, अलग अलग रेट के लिए, 3 ईयर के लिए आपको काउंट करना था, सबको ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 10% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 500, तो ये आपको गिवन है 500 इक्वल टू पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10 और टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर, डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितना ये आपका 5 टाइम, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 2500 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल पता लग गया, तो आपको उसी टाइम के लिए क्या समान रेट के लिए आपको क्या बताना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो आपका कितना सेम रखना है, यानी कि 10%। 10% क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, तो 10/100 को क्या लिखेंगे 1/10, तो ये अगर आपका प्रिंसिपल है तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अगर आपका 10 है तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपका 10 + 1 = 11, ये आपका कितना 1 ईयर के लिए, लेकिन 2 ईयर के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। अब जो 100 है वो किसके इक्वल है 2500 के, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो कब मिलेगा 100 को 2500 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 121 को अगर 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 21, हाँ यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो 121 माइनस का 100, यानी कि 21 में जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 25 बन जाए 25 2 52 525, तो आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास फॉर्मूला वाला मेथड है उससे भी आप लगा सकते हो, जो भी आपके लिए आसान पड़े। तो इसका जो आंसर आएगा वो 525 आएगा। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में, उसके बाद उसको यूज कर लेना है किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है A1 A2 A3 A4 का जो एवरेज है वो आपका 19.5 है। मतलब अगर हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अगर हम करते हैं तो हमें आपका इनका सम कितना मिलेगा 19.5 इंटू 4, क्योंकि आपका 4 से डिवाइड किया था औसत निकालने के लिए, तो ये कितना आएगा आपका 39 टू 78। तो यहाँ पर आपका जो A1 A4 A1 से लेकर A4 तक का जो सम है वो 78 आ रहा है। आपको ये दे रखा है कि A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के इक्वल है। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो औसत आएगा डिवाइड बाई 3, A2 प्लस A3 प्लस A4 का जो आपका एवरेज आएगा डिवाइड बाई 3। अब इसमें यहाँ देखोगे A2 A3 से A2 A3 कट जाएगा, तो A1 किसके इक्वल आ रहा है आपका A4 के। आपको बताना है यहाँ पर A4 का मान क्या होगा। तो A4 का यहाँ पर मान हमें बताना था, A4 का मान कितना आएगा वो A1 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये गिवन है कि इन सब के अगर हम एवरेज को अगर ऐड करते हैं A1 प्लस यहाँ पर हमें A4 का मान बताना है, तो A4 आपका A1 के इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब इसमें डिवाइड बाय आपका 3
इसके बाद यहाँ पर आपका A1 A2 A3 का औसत डिफरेंस आपने निकाला। इसमें आपको A1 A2 A3 का एवरेज था वो A2 A3 A4 के इक्वल दे रखा है, मतलब A4 A1 के इक्वल होगा। दोनों की वैल्यू को अगर हम इक्वल करेंगे तो आपका कितना आएगा? हाँ, यहाँ पर आपका 2A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल है? आपका 78 के। तो यहाँ पर आपको A1 प्लस A2 प्लस A3, अच्छा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि दोनों के एवरेज इक्वल हैं तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। A1 को A4 के इक्वल अगर हम कर दें तो यहाँ पर आपका A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर A1 A2 A3 की जगह हमने क्या रखा? आपका A4 पुट किया, A2 प्लस A3 प्लस A4, क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है। इसका औसत जो है वो A2 A3 A4 के इक्वल आएगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस में आपका A2 A3 कट जाएगा। हाँ, जैसे इनका अगर हम डिफरेंस निकालें A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 3 माइनस का A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो A1 माइनस A4 आएगा। अब A1 माइनस A4, इसके अलावा आपका और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अच्छा A1 की वैल्यू आपको 21 दे रखी है ना इसमें। हाँ, A1 की वैल्यू आपको 21 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर A1 A4 के इक्वल आया है तो A4 का हमें मान बताना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी जिसमें हमें A4 की वैल्यू पता करनी थी। तो यहाँ पर A1 जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3 A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो A2 से A3 कैंसिल, A1 इक्वल टू A4। A1 की वैल्यू कितनी दी है? 21, तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो यहाँ आपका एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जो आपका A1 की वैल्यू 21 दे रखी है, उसको ध्यान रखना है, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का रेशियो है आपका वो 4:1 है, यानी कि 4x प्लस x इक्वल टू कितना? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका? 90 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आएगा? 18, ठीक है। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ पर आपका जो मिल्क आएगा, मिल्क की क्वांटिटी 90 लीटर के रेस्पेक्ट में कितनी है आपका? 4x, यानी कि 4 इंटू 18 इक्वल टू 72। ऐसे ही 90 लीटर की जो आपका सेकंड जो आपका मिक्सचर है उसमें 3:2 का दे रखा है। यहाँ पर रेशियो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना? 90। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू कितनी आएगी आपका? 18। तो यहाँ मिल्क जो आएगा वो कितना आएगा? 3 इंटू एक्स 18, तो कितना आ गया आपका? 54 लीटर। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना था कि दोनों मिश्रण में आपका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर आपका जो मिल्क का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 72 में से 54 हमें माइनस करना है। 72 में 54 माइनस करेंगे कितना आएगा? 18। तो आंसर कितना आएगा? 18 लीटर। इसको हम डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो मिश्रण है उसमें आपका दूध की क्वांटिटी मिल्क की सेम है। दोनों में 90 लीटर मिल्क है, क्योंकि यहाँ पर 4x और यहाँ पर 3x। 4x 3x का डिफरेंस कितना आएगा? 1x। 1x यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी थी? 18। तो 1x की वैल्यू भी आ जाएगी 18। आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर 50 मीटर आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको 15 सेकंड में पार कर लेती है। अब 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो यहाँ पर 15 मीटर को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो आपका 20 मीटर के दूसरे प्लेटफॉर्म को तो वो क्रॉस करती है कितने में? 10 सेकंड में,
ठीक है। अब यहाँ पर दोनों अगर हम इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रेन की अगर लेंथ हम पता करेंगे तो कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर स्पीड यहाँ नहीं दे रखी कि रेलगाड़ी की आपका स्पीड क्या है, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या आएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि आपका पहले कितनी दे रखी है 50, प्लस ट्रेन या रेलगाड़ी की लेंथ डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है उसको 15 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आपका स्पीड सेम रहेगी। अब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, 20 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ सेम रहेगी, उसको टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है आपका 10 सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जब इक्वल रखेंगे तो 50 प्लस आर डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 20 प्लस आर डिवाइड बाई 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम, 2 आपका ये आपका 100 आएगा, 100 प्लस 2r इक्वल टू 60 प्लस 3r। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आएगी आपका 40 मीटर। तो आंसर इसका ए ऑप्शन 40 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपका इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, चाहे वो पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो या दूसरे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक सम चतुर्भुजाकार मैदान जो है यानी कि रोम्बस की बात की गई है। रोम्बस को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा रोम्बस ड्रॉ हो जाएगा। ये वाली साइड अगर ए है तो ये भी आपका ए, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो आपके इस तरीके से आपके ड्रॉ होंगे और एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पर कट करेंगे और बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि जो इसमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है कितनी 240 मीटर, 240 मीटर यानी कि 120 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा। इसके बाद हाँ, इसकी एक भुजा दे रखी है 122 मीटर की, तो यहाँ पर आपका जो भुजा दे रखी है 122 मीटर दे रखी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका सेकंड वाला जो विकर्ण है उसकी लंबाई हमें पता लग जाएगी और उसके रेस्पेक्ट में हम ये पता कर लेंगे कि उसका एरिया क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये ओ मान लो, ये ए बी और ये सी और डी। तो यहाँ पर ओ सी आपको पता करना है, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 120 120 242 यानी कि कितना आ गया ये 484। 484 को जब सॉल्व करते हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है 22 का। तो यहाँ पर ये जो आपका OC की लेंथ आएगी वो आपका कितनी आ जाएगी, OC की लेंथ इस तरह से आपका ई हटा दो इसको, OC की लेंथ आएगी 22 मीटर। ठीक है, अब ये जो आपका 22 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये 22 और ये 22 यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा टोटल 44। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया जो आएगा वो कितना आएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब D1 की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर 240 और D2 की जगह कितना रखेंगे आपका 44 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 120। 120 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, हाँ 0 आ गया, 12 4 जा 48 5280। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ डायगोनल के रेस्पेक्ट में यानी कि विकर्ण के रेस्पेक्ट में आपको ये बताना था कि एरिया क्या होगा। तो विकर्ण के रेस्पेक्ट में किसी भी समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, डायगोनल का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एरिया पता लग जाएगा। तो क्योंकि हमें आपका एक विकर्ण की लंबाई दे रखी थी और साइड दे रखी थी तो हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई पता की और उसके रेस्पेक्ट में हमने एरिया फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहाँ पर 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से 150 मीटर व्यास है यानी कि ये जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी आपका 75 मीटर। इसके बाद 3 मीटर जो चौड़ा ये क्या है आपका पाथ है जो इसके चारों तरफ बनाया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, पाथ का क्षेत्रफल बताना है, केवल इतने का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एरिया बताना है किसका, पाथ का। कैसे बताएंगे कि टोटल एरिया जो है आपका, टोटल एरिया इसमें से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड।
ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया हमारा कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई इंटू आर की जगह कितना आएगा 75, 75 प्लस 3, 75 प्लस 3, 3 मीटर का जो पाथ है ये टोटल एरिया में आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस होगी। अब इसके बाद एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, तो यहां पर पाई इंटू ग्राउंड का एरिया रेडियस कितनी है 75, तो ये आपका इस तरह से आएगा। तो यहाँ दोनों में पाई कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा 78 का स्क्वायर माइनस का 75 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3, और ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा आपका 153। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 459 पाई। तो आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको ये आना चाहिए कि जब भी आपको कोई भी जो भी आपका फील्ड है जिसका एरिया पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो बाहर का पाथ है इसका एरिया पूछा है, तो आपको टोटल में से फाइंड करना माइनस करना है किसको, सर्कुलर ग्राउंड के एरिया को, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए ने दोपहर 1 बजे, यहाँ पर आपका ये टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेकर है। अब ये आपका ए यहीं से आपका बी स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी। अब ए ने जो अपनी जर्नी थी वो कब स्टार्ट की, दोपहर 1 बजे, ठीक है, और बी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 1:40 पर। अब ए की स्पीड थी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर ए जो है वो पहले चला है, बी उसके बाद चलेगा, तो आपको ये बताना है कि बी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो दे रखी है इसकी, यानी कि 1 आवर और 60 मिनट में जो ए है वो कितना चलता है आपका 40 किलोमीटर चलता है। तो 1 मिनट में वो कितना मूव करेगा 40/60, या आपका क्या लिखेंगे इसको 2/3 किलोमीटर, इसको क्या लिखेंगे 2/3 किलोमीटर। हाँ इस तरीके से इसको कर लो 2/3 किलोमीटर। अब यहां पर आपको 40 मिनट के रेस्पेक्ट में बताना है कि ए बी से कितना आगे हो गया है। तो 2/3 इंटू कितना आएगा आपका 40, यानी कि 80/3 किलोमीटर। तो जब बी चलना स्टार्ट करेगा तो ए आगे यहां कहीं आपका पहुंच गया होगा, और जो ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है 80/3 किलोमीटर। उसके बाद यहां पर जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, स्पीड क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी 50 माइनस का 40, यानी कि कितना 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पर मिनट के टर्म में चेंज करना है क्योंकि आंसर आपको मिनट में निकालना है। तो यहां क्या आएगा आपका 10/60 किलोमीटर पर मिनट। अब आपको क्या निकालना था कि बी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपका 80/3 और रिलेटिव स्पीड कितनी है आपका 10/60। 0 से 0 कट गया, और यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू कितना आएगा 6/3, तो ये 2 टाइम यानी कि 160 मिनट। इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 160 मिनट सही हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका कोई देर से स्टार्ट करता है तो आपको ये पता लगाना है कि वो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो जब दूसरा वाला व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा तो पहला वाला उससे कितना आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है उसको पकड़ने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक बेलनाकार टैंक है। इसको अगर टैंक को ड्रॉ करें तो कुछ इस शेप में आपका दे रखा है टैंक। अब यहां पर इस टैंक की जो क्षमता है वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 6150 मीटर क्यूब। इसके बाद इसके आधार का जो व्यास दे रखा है ये कितना दिया है 28 मीटर। आपको रेडियस पता लगानी है तो 28 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2। तो टैंक की गहराई ज्ञात करनी है क्योंकि जो वॉल्यूम होता है इसका सिलेंडर का वो कितना आएगा आपका πr²h। अब यहां पर वॉल्यूम सिलेंडर का कितना दे रखा है 6160 π22/7। आर की जगह अगर हम बात करेंगे तो आर की जगह कितना रखेंगे, इसको डिवाइड किया तो 14 इंटू 14 इंटू एच क्या है आपका इसकी गहराई, एच क्या है इस टैंक की गहराई है। तो यहाँ एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 14 से इसको डिवाइड करेंगे 14 4 जा 56, 5
यानी कि 440 आ गया। इसके बाद फिर इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम, ठीक है 20, और 7 से इसको डिवाइड किया तो ये 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 20 और ये 2 बचा, तो h इक्वल टू कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो आपका गहराई आएगी वो कितनी आ जाएगी आपका 10 मीटर के टर्म्स में। तो इसका जो आंसर है वो आपका 10 मीटर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। तो xy, yz और zx का एलसीएम हमें बताना है। तो सबसे पहले xy की वैल्यू आप पता करो। अब x इंटू बाई, यहाँ पर x और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 2 की पावर 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर देखोगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर 2 प्लस 1। ऐसे ही बाई जेड आप पता करोगे, बाई जेड के रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही जेड एक्स की वैल्यू आप पता करोगे तो यहाँ पर जेड 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर कितना आएगा 2 प्लस 2। पहले 2 को देख लो यहाँ पर जेड एक्स, तो यहाँ पर 2 की पावर ये आपका 1 प्लस 2, 3 की पावर 2 प्लस 2। तो हमें इसका क्या पता लगाना है एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या लेना होता है, ये आपका कितना आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ये आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, यहाँ आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ 2 की पावर जो मैक्सिमम है वो आपको कहाँ पर मिलेगी 5, तो 2 की पावर 5। इसके बाद 3 की पावर मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी 3 की पावर 4, तो यहाँ 2 की पावर जब भी 5 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 32, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 81। अब इनका मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर इसका मिलेगा 81, हाँ 81 टू ज़ा 162, तो 162 आ गया, 16 आपका कैरी, तो ये आपका 243 और 16 आपका 259। तो इसका जो आंसर आएगा 2592, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 784 वर्गाकार टाइल्स हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है। अब इसको एक कमरे में के फर्श पर लगाना है। तो ये सारी 784 टाइल्स हैं, उनको हमें फर्श पर लगाना है। तो आपको सबसे पहले टोटल एरिया पता लग जाएगा, क्योंकि 784 आपकी टाइल्स लग रही हैं और जो आपका कमरा है वो वर्गाकार है, तो उसका एरिया कितना होगा, आपका जो साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू कितना आ जाएगा 50, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हाँ वर्गाकार टाइल की भुजा आ गई, तो हमें कमरे की भुजा बतानी थी इसमें। तो यहाँ पर जो ये टोटल एरिया है ये कमरे का है, कमरे का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, हाँ। तो ये सबसे पहले टाइल्स जो है वर्गाकार टाइल्स उसका एरिया है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रूम कितना आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी कि आपका यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 784 मल्टीप्लाई बाय 50 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 बाय 100, तो 784 किसका स्क्वायर होता है आपका 728 का, तो 28 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा 50 बाय 100, यानी कि आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 14 मीटर। तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 मीटर। तो चलिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और अगले 20 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।